चुनाव आयोग पूरा अमित शाह जी के हाथ में है, उनके इशारे पे सब काम करता है। ये बिश्नोई समाज का एक खास दिन है, महत्वपूर्ण दिवस है। ये चुनाव आयोग को और अमित शाह जी को पता नहीं था पहले। विपक्षी पार्टी है वो कह रही है कि बीजेपी हरियाणा में हार रही है, इसीलिए डेट चेंज कराने के लिए दबाव। मुझे ऐसा लगता है कि हमने एक चिट्ठी भी लिखी थी चुनाव आयोग के कि पेपर बैलेट से चुनाव होने चाहिए, वो कानूनी है। चुनाव आयोग को नहीं, पुराना नया मामला। सुनिए, मुझे ऐसा लगता है उस चिट्ठी की वजह से, क्योंकि उन्हें पता है हम केस भी डालेंगे, या और किसी वजह से अभी जो गड़बड़ करने वाली जो इनकी सिस्टम है ना मशीनों का, वो अभी पूरी तरीके से रेडी नहीं है। उसके लिए इन्हें 4-5 दिन और चाहिए, उसकी वजह से पोस्टपोन। पब्लिक तो उन्हें कभी वोट देती नहीं है, ये बात उनको पता है अच्छे से। कुछ और जो मैनेजमेंट करनी होती है उसके लिए उन्हें और समय चाहिए था, मेरा ऐसा मानना। जो ग्राउंड रियलिटी है, 0 सीट आनी चाहिए बीजेपी की। सर्वे तो दिखा रही है कांग्रेस की सरकार आ रही है। फिर मैं कह रहा हूँ 0 सीट आएगी तो मेरे ख्याल से कांग्रेस की सरकार आ सकती है। मेरा काम रिसर्च ही बीजेपी और आरएसएस पे है ना, तो उनकी कितनी सीटें आ रही हैं नहीं आ रही, मैं उस पर ध्यान दिखाता हूँ। हर बार पास हो रहा हूँ, लोग थोड़ा धीरे धीरे समझ रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल मेरे साथ महमूद प्राचार्य सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील है, इनसे बातचीत करेंगे। हरियाणा में चुनाव की तारीखों में जो बदलाव किया गया उसके पीछे क्या बड़ी वजह है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि बिश्नोई समाज का जो बड़ा पर्व है उस दिन, इसलिए उसको डेट को बदला जा रहा है। और अब जो इलेक्शन होने वाला है वो 5 अक्टूबर को होगा, जो कि पहले 1 अक्टूबर को होने वाला था। नतीजे जो है 8 अक्टूबर को आएंगे, जो कि पहले 4 तारीख को आने वाले। तो इस पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत कर लेते हैं। सर, आपका स्वागत है टाइम्स एक्सप्रेस पे। सर, जो तारीखों का जो बदलाव हुआ है, मानते हैं कि भाई बिश्नोई समाज का उस दिन त्योहार है और समाज की सम्मान के लिए, इज्जत के लिए ये सारी चीजें रखी गई है। ठीक है भाई, आपका सम्मान है तो हम तारीख बदल देते हैं बिश्नोई समाज के लिए। ये बिश्नोई समाज का एक खास दिन है, महत्वपूर्ण दिवस है। ये चुनाव आयोग को और अमित शाह जी को पता नहीं था पहले पता था ना। अब या तो इनको बिल्कुल भी समझ नहीं है ये काम करने की, लेकिन असली वजह इलेक्शन कमीशन की बात करें आप, हर बात में मोदी जी अमित शाह। सर, इलेक्शन कमीशन तो उनके इशारे पे ही काम कर रहा है ना। उनके द्वारा ही तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ा के, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को निगलेक्ट करके खुद डायरेक्ट बनाया गया था ना, इसलिए उनके इशारे पे ही काम कर रहा है। चुनाव आयोग पूरा अमित शाह जी के हाथ में है, उनके इशारे पे ही सब काम करता है। लेकिन मैं एक और बात कह रहा हूं, इंडिपेंडेंट संस्था नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं है। उनकी कोई भी गतिविधि ऐसी नज़र नहीं आती जो उसको इंडिपेंडेंट करार देने की कोई भी कोशिश भी कर सके। मतलब इम्पॉसिबल है एक, इसको इंडिपेंडेंट और निष्पक्ष एक संगठन कहना इम्पॉसिबल है। क्योंकि जो विपक्षी पार्टी है वो कह रही है कि बीजेपी हरियाणा में हार रही है, इसीलिए डेट चेंज कराने के लिए दबाव बना है। मुझे ऐसा लगता है कि हमने एक चिट्ठी भी लिखी थी चुनाव आयोग के कि पेपर बैलेट से चुनाव होने चाहिए, वो कानूनी है। चुनाव आयोग को नहीं, पुराना नया मामला है। सुनिए, मुझे ऐसा लगता है उस चिट्ठी की वजह से, क्योंकि उन्हें पता है हम केस भी डालेंगे, या और किसी वजह से अभी जो गड़बड़ करने वाली जो इनकी सिस्टम है ना मशीनों का, वो अभी पूरी तरीके से रेडी नहीं है। उसके लिए इन्हें 4-5 दिन और चाहिए, उसकी वजह से पोस्टपोन। सर, मुद्दे पर आइए। मुद्दा ये है सर, हरियाणा के अंदर चुनाव होने जा रहा है। कुछ लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि अगर छुट्टी के दिन इलेक्शन होगा तो जो सरकारी कर्मचारी है, तमाम लोग जो अगर वो घर पे रह गए, उन्होंने वोट डाल दिया, तो बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम की जगह अब जो है सरकार यूपीएस लेकर आई। तो क्या आपको लग रहा है कि ये सारा कोई मुद्दा हो सकता है जिससे बीजेपी को नुकसान हो, और इसीलिए ताकि जो सारे लोग अपना, जो सरकारी कर्मचारी है, ताकि वो अपना जाए अपना, मतलब अगर बीजेपी, ये भी एक तर्क दिया जा रहा है सर। नहीं, मैं कह तो रहा हूँ तर्क है, तर्क में दम भी है। हाँ। लेकिन कौन कौन सा ऐसा वर्ग है जिसको चुनाव से बाहर रखने के लिए बीजेपी अपनी जो, या चुनाव आयोग के माध्यम से बीजेपी अपनी एडजस्टमेंट करेगी? तो हर वर्ग नाराज है उनसे, तो चुनाव तो कभी हो ही ना पाएंगे ना ऐसे। कौन सा वर्ग ऐसा है जो उनसे नाराज नहीं? तो ये सब चीज़ों से कुछ होने वाला नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि असली मुद्दा कुछ और है। उनकी अभी चुनाव की तैयारी नहीं है। चुनाव की तैयारी से मतलब पब्लिक तो उन्हें कभी वोट देती नहीं है, ये बात उनको पता है अच्छे से। कुछ और जो मैनेजमेंट करनी होती है उसके लिए उन्हें और समय चाहिए था, मेरा ऐसा मानना है। तो आपको लग रहा है तारीख चेंज करने के पीछे आपको कुछ और लग रहा है, दाल में काला। लेकिन अब मुद्दा ये है सर कि हरियाणा के अंदर जो नए नए जो गठबंधन बने हैं उसको लेकर आप क्या देखते हैं? चंद्रशेखर आज़ाद और जो है अब उनका गठबंधन हो गया जेजेपी से, आपके पुराने साथी भी है। तो क्या लग रहा है, ठीक हुआ, कदम सही रहा, ताकि जो किसान वर्ग है और जो SC ST कम्युनिटी है, ताकि वो एक साथ आए और एक बड़ी ताकत बन के उभरे और बीजेपी को चुनौती दे? आपको लग रहा है सर?
नहीं, मुझे इस बात का बहुत ही दुख, रंज, अफसोस है कि आरएसएस और बीजेपी के व्यक्ति के साथ इस प्रकार का गठबंधन किया जा रहा है। और जो व्यक्ति अपने परिवार को धोखा देके, और मेरा ऐसा मानना है कि आरएसएस और बीजेपी ने चुनाव से, पिछले चुनाव से ही पहले पूरा वो एक तरीके से ट्रोजन हॉर्स जो होता है ना, एक अपना जासूस चौटाला परिवार में बनाया था, या एक भीतरघात करने के लिए व्यक्ति बनाया था, जो अपने परिवार को इतनी बड़ी धोखाधड़ी करके आरएसएस और बीजेपी से अपनी वफा निभाएगा। वो तो डायरेक्ट उन्हीं का आदमी है ना, उनका एक तरह से काडर है। उसके साथ जाना, या किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ जाना जिसका संबंध आरएसएस और बीजेपी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हो, वो किसी अंबेडकरवादी को शोभा नहीं। क्या करना चाहिए चंद्रशेखर आजाद को? गठबंधन में बना रहना चाहिए? ये गठबंधन तोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे सीधा सीधा बहुत ही बुरा एक संदेश जा रहा है, खास तौर पे मुस्लिम समाज में जा रहा है। क्योंकि मुस्लिम समाज तो कम से कम इस बात में तो एकत्रित रहता है कि आरएसएस और बीजेपी को देशद्रोही मानता है, इससे उसलिए उनको आप कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद को गठबंधन तोड़ देना चाहिए चौटाला से? तुरंत से पहले, क्योंकि ये आरएसएस के व्यक्ति हैं, ये बीजेपी के व्यक्ति हैं। चंद्रशेखर आजाद साहब को लोगों ने आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ एक ताकत के रूप में उभारा है। कल आप कहेंगे चंद्रशेखर आजाद भी बीजेपी के व्यक्ति? नहीं, तो ये तो उनको अपने कार्यकलापों से साबित करना पड़ेगा ना। कोई, देखिए, शक से ऊपर कोई नहीं है दुनिया में, और पब्लिक लाइफ में जो है उसे हर रोज तराजू में तुलना होता है। जनता की नज़रों में खास तौर पे वो वर्ग जिनकी वो नुमाइंदगी करता है, जिन लोगों ने प्यार दिया, वोट दिए, उनके सामने रोज तोला जाता है व्यक्ति को, और उसको रोज खरा उतरना होता है, रोज नापा जाता है उसे। अगर वो खरा नहीं उतरेगा तो वो लोग बाध्य नहीं है, वो अपना गुस्सा भी उतारेंगे, फिर वो एकदम बहिष्कार भी करेंगे। तो इसलिए बहुत केयरफुल रहना पड़ता है पब्लिक लाइफ। तो हरियाणा में लग रहा है बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, अब डेट भी चेंज हो गई है, बन जाएगी सरकार? देखिए, अगर तो मशीनों का खेल ना हुआ, मशीनों का ना हुआ तो सरकार में उनकी एक भी सीट, 90 में से एक सीट आती है हरियाणा में, तो ये माहौल है। बीजेपी की एक सीट आएगी? अगर एक सीट भी आती है तो वो धोखाधड़ी से आएगी। 0 सीट आनी चाहिए, तब निष्पक्ष चुनाव माना जाएगा। तब आप तब मानेंगे बीजेपी जब मतलब मिट्टी में मिल जाए, जब सब मिट्टी में क्यों मिल जाए? मतलब नहीं, सीट ना आए, सब हार जाए, तब जाकर मानेंगे। मिट्टी में मिलने की बात नहीं, मुझे देखिए, मिट्टी में मिलाने की कोई बात नहीं है। वो लोग सब लाखों करोड़ों रुपए कमा चुके हैं, वो सब महलों में रह रहे हैं, वो महलों में चले जाएं। महलों में सेवा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 18 घंटे देश सेवा के लिए मोदी योगी लगे हुए हैं। महलों में रहें, 18 घंटे क्या, 24 घंटे महलों में रहें। और ये जो और धोखाधड़ी उन्हें करनी होती है, देश का पैसा लूटना होता है, धर्म को धर्म से लड़ाना होता है, जाति को जाति से लड़ाना होता है, ये काम छोड़ के अब उन्होंने बहुत पैसे बना लिए हैं। वो अपने महलों में जाके उसे एंजॉय करें, जब तक असली अंबेडकरवादी सरकारें नहीं आती और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करा के उनको जेलों में नहीं भेजते, तब तक वो एंजॉय करें अपने पैसे को। देश जब तक बाबा साहब का संविधान है और बाबा साहब के मानने वाले हैं, देश को तो आज नहीं तो कल दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनना ही है, उसमें तो कोई शक और शुबे। मोदी जी और जल्दी करा देंगे थोड़ा। मोदी जी उसको जितना भी देर करने की चेष्टा करा ले, मोदी जी जब तक रहेंगे वो देर ही होती रहेगी। ये तो मोदी जी के बावजूद देश सबसे बड़ा ताकत बनेगा, दुनिया की विश्वगुरु बनेगा, बावजूद इसके कि मोदी जी ने पूरे 11 साल के करीब 10.5 साल पूरी तरीके से देश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हरियाणा लग रहा है बदलाव होगा, या फिर मैंने आपको बताया बदलाव, असली बदलाव तो ये है जो ग्राउंड रियलिटी है। 0 सीट आनी चाहिए बीजेपी की। सर्वे तो दिखा रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। फिर मैं कह रहा हूँ 0 सीट आएगी तो मेरे ख्याल से कांग्रेस की सरकार आ सकती है, किसी और की भी आ सकती है, लेकिन भारतीय, मेरा जो देखने का नजरिया है, जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ, जो आपकी जो मेन जो गुस्सा, नाराज नहीं, कोई नाराजगी नहीं, बीजेपी से है। मैं रिसर्च, बीजेपी को छोड़कर आपको सब अपने हैं, सब प्यारे हैं। मेरा काम रिसर्च ही बीजेपी और आरएसएस पे है ना, तो उनकी कितनी सीटें आ रही हैं नहीं आ रही, मैं उस पर ध्यान दिखाता हूँ। मैं ये नहीं देख रहा, उस पर मैंने रिसर्च नहीं की अभी तक कि किसकी नहीं, ऐसा नहीं, मैं हर बार पास हो रहा हूँ। लोग थोड़ा धीरे धीरे समझ रहे हैं। 79 सीट्स के बारे में चुनाव आयोग की वेबसाइट से लोगों ने जो निरीक्षण करके और निष्कर्ष निकाला है। मैं अभी कह रहा हूँ अभी और इम्प्रूवमेंट होगी। 50 सीटों पे ही लोकसभा की बीजेपी रुकेगी आने वाले टाइम में। नहीं, इस बार टाइम में 50 सीटों पे जब सही तरीके से विश्लेषण होगा, 50 सीटों पे ही रुकेगी बीजेपी।